हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक दो और न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने दो न्यूमेरिकल स्टडी किए थे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में, और आज भी हम लोग ऐसे ही और दो न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल वही लगेगा जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं और देखें इसमें क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, यहां पे देखिए 2 सेंटीमीटर हाई, ध्यान रखिएगा ये इसका मतलब है आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। तो हम लोग पहले लिखेंगे HO, दैट इज 2 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 16 सेंटीमीटर from a converging mirror। ध्यान रखिएगा कन्वर्जिंग मिरर होता है कनकेव मिरर, जो सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा कर दे। तो ये न्यूमेरिकल आपको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी आ सकता है। तो कंफ्यूजन के लिए हटाने के लिए बता रहा हूं, कन्वर्जिंग मिरर आप ध्यान रखिएगा, इट इज ऑलवेज अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो यू जो रहेगा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यू हमेशा माइनस रहता है, तो इट इज -16 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास है विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज है कि यहां दिया हुआ है इट प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। इसका मतलब आपको इमेज की हाइट भी दी हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे दिया हुआ है रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। तो यहां पे आपकी जो इमेज की हाइट है वो माइनस में जाएगी। सो HI विल बी गिवन एज -3 सेंटीमीटर। तो ये तीन वैल्यूज हमें दी गई हैं और अब हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज और दूसरा पूछा गया फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो पहले हम लोग पोजीशन निकालेंगे, यानी कि हम लोग इसके थ्रू हमें इसमें V निकालना है। तो हमें HI, HO और U दिया हुआ है और हमें निकालना है V। इसका मतलब ये लगा कि हमें सिंपल पहला फॉर्मूला यानी कि मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला है हमारा, डायरेक्टली हम लोग वो लगाएंगे। तो फॉर्मूला की अगर बात करें तो M इज इक्वल टू -V/U एंड दैट इज इक्वल टू HI डिवाइड बाय HO। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम V की बात करें तो कोई बात नहीं, हमें V निकालना है तो विल पुट -V को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आती है U, और U है हमारे यहाँ पे -16, तो यहां पे वो वैल्यू पुट की जाएगी। HI हाइट ऑफ इमेज इज गिवन, देखिए -3 सेंटीमीटर। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, इमेज अगर रियल है तो हमेशा वो उल्टी रहेगी और अगर हाइट की बात करें तो हमेशा माइनस में आएगी। और इसके बाद जो हमारे पास बचा है इसके अंदर HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे V निकालना है। पहले हम लोग नेगेटिव साइंस को खत्म करेंगे, माइनस और माइनस कटेगा और ये चीजें होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे इसका निकल के आता है 2V, 2 को यहां से मल्टीप्लाई किया 2V और 16 इंटू 3 48, लेकिन माइनस यहां पे है तो 16 इंटू -3 यानी कि -48 सेंटीमीटर आएगा। तो आपकी जो V की वैल्यू आएगी वो -48 डिवाइड बाय 2 यानी कि -24 सेंटीमीटर। तो ये लगा लीजिए आपका जो इमेज है वो -24 सेंटीमीटर में, यानी कि जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है आपकी इमेज भी उसी तरफ बनेगी। ऑब्जेक्ट आपका रहेगा 16 सेंटीमीटर पे और आपकी इमेज रहेगी उससे भी पीछे, यानी कि -24 सेंटीमीटर पे। तो ये हम लोगों ने एक चीज को कैलकुलेट कर ली, पोजीशन ऑफ द इमेज। इसमें दो चीजें हैं ध्यान देने की। सबसे पहली बात कि आपका कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर हमेशा कौन सा होता है, कनकेव मिरर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यहां पे दिया हुआ है कि इमेज इज रियल, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है, ऑपोजिट रहती है, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसलिए हम लोग हमेशा उसकी जो हाइट है वो माइनस लेके चलेंगे। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में लगा के हमने -24 सेंटीमीटर हमने क्या निकाली, पोजीशन ऑफ द इमेज। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में दिया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब हम लोग बात करें यहां पे लगाएंगे मिरर फॉर्मूला जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो फॉर्मूला लगा के हमारे पास अब देखिए हमें U मिल चुका है, हमें V मिल चुका है और हमें यहां पे F निकालना है। तो F निकालने के लिए चलिए मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो सबसे पहले ये आप फॉर्मूला लिखिएगा और फॉर्मूला के बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपका जो न्यूमेरिकल है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए इसे वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/V हमने अभी निकाला, V 24 तो आएगा -1/24। उसके बाद फॉर्मूला प्लस के बाद दोबारा माइनस लगेगा क्योंकि U के आगे भी -16 लगा हुआ है। तो 1/V माइनस प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F और 1/F के अंदर जो F है वो हमें कैलकुलेट करना है।
तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस को हम लोग माइनस एक जैसा साइन बना देंगे, तो आंसर ऐसे आएगा -1/24, और प्लस और माइनस आपको पता है ये क्या होता है, इट इज माइनस, तो -1/16 दैट इज इक्वल टू 1/f। अब हम लोग 24 और 16 का अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा इनका 48 एलसीएम आता है 24 और 16 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें। अब 24 की बात करें तो यहां पे आएगा आंसर -2, और 16 की बात करें तो यहां पे आंसर आएगा -3, तो -2 और -3 क्या हो गया, -5, तो यहां पे आपका जो आएगा दैट विल बी -5/48, तो -5/48 क्या है, दैट इज 1/f। तो अब आपको f निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो यहां पे आपकी जो f की वैल्यू आएगी दैट विल बी -48 डिवाइड बाय 5, -5/48 था, f निकालने के लिए उल्टा किया 48/5, और चलिए 48/5 को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, आंसर जो आएगा दैट विल बी -9.6 सेंटीमीटर, -9.6 सेंटीमीटर ये रहेगी आपकी फोकल लेंथ। और चलिए मैं आपको एक बार इसका 5/48 को डिवाइड करके भी दिखा देता हूं ताकि कोई शक ना रहे। 5 9 45, 3 0 एंड 5 6 30, तो आपका आंसर आएगा -9.6 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल के हमने पोजीशन निकाली थी दैट इज -24 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ निकाली थी वो निकाली हमने -9.6 सेंटीमीटर। और एक और चीज में प्रूव हो गई, मैंने आपको पहले बताया था कि कनकेव की अगर बात करें तो उसमें u, v और f सब कुछ माइनस होता है, और आपके सामने देखिए यहाँ u भी माइनस, v भी माइनस, और आपका फोकल लेंथ भी माइनस, तो ये आपका कनकेव मिरर था, और आई थिंक ये आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, यहाँ जहां पे हमने दूसरे मिरर को भी किसी और नाम से दिया गया है, यहाँ पे देखिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है A diverging mirror is used in automobiles। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है वो पीछे का ट्रैफिक देखने का काम आता है, इसलिए हम लोग इसको ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। Has a radius of curvature 3 मीटर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि जो फोकल लेंथ रहेगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ रहेगी, राइट। अब देखिए इसमें एक और चीज है, सबसे पहली लाइन देखिए, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब यहाँ पे हमारा जो मिरर रहेगा दैट इज कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर आपको पता है कि v और f हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, सिर्फ u लेते हैं जो नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेजेस बनाता है क्योंकि हम लोग उससे पीछे का ट्रैफिक देते हैं। तो हमें जो वैल्यूज दी गई है पहले हम लोग वैल्यूज लिखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर, यानी कि r हमें अगर 3 मीटर दिया गया है तो हम लोग फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 3/2 दैट इज 1.5 मीटर, ये रहेगा फोकल लेंथ। इफ अ बस, अब यहां पे आती है ऑब्जेक्ट की बात, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमारे पास एक बस है जो हमारे गाड़ी के जस्ट पीछे लगी हुई है, बिहाइंड द मिरर, तो u इसमें रहेगा हमारा -5 मीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द, फिर वही तीन चीजें, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो हमें ये चीजें निकालनी है। तो चलिए सिर्फ दो वैल्यूज को लेके हम लोग किस तरह से तीनों चीजें निकाल सकते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है हमारे पास f है और हमारे पास u है, तो पहली चीज हमें क्या निकालनी है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये लगा कि हमें v निकालना है, तो फिर फॉर्मूला, फिर वही जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है दैट इज मिरर फॉर्मूला, वो वैल्यू हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे। 1/v नहीं पता, नो प्रॉब्लम, प्लस 1/u तो हमें पता है -1/5 दैट इज इक्वल टू 1/f, और हमारा 1/f कितना है, 1/1.5। अब हम लोग यहां पे अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि हम लोग ये 1.5 के अंदर ये डेसिमल को हटा के यहां पे इसको 10 कर देते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। नहीं तो कई बार एलसीएम निकालने में पॉइंट्स के पॉइंट अगर रह जाए तो कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हम लोग ने पॉइंट हटा के हमने ऊपर एक 0 लगा दिया। चलिए अब हम लोग v की वैल्यू निकालते हैं। सो 1/v इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस होता है माइनस, अब माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इन वैल्यूज को लेके चलते हैं, 10/15 प्लस माइनस माइनस, और माइनस इधर गया तो प्लस, दैट इज 1/5।
अब आती बात 5 और 15 का एलसीएम। 5 और 15 का एलसीएम जो रहेगा, चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखिए एलसीएम क्या आता है। 5 by 15, तो इट विल बी 15, 5 1 और 3 और 3 1 1, तो 5 3 जा 15, तो 15 एलसीएम रहेगा, वैल्यू आएगी यहाँ पे 10 और यहाँ पे आएगी 3, बिकॉज यहाँ 5 लगा हुआ है, तो इट कम्स आउट टू बी 13 by 15। लेकिन ये वैल्यू क्या आई है आपकी 1 by v। आपको क्या निकालना है, v निकालना है, तो v क्या हो गया इसका, फिर से वही रेसिप्रोकल, यानी कि v विल बी 15 डिवाइड बाय 13, तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका साइज आएगा वो आएगा 1.15 मीटर्स। तो आपकी जो इमेज है वो 1.15 मीटर जो है डिस्टेंस होगा उसका। आप देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे आपकी जो v की वैल्यू आ रही है वो प्लस आ रही है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की दूसरी जगह, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आपकी जो इमेज है वो दूसरी तरफ बनेगी, इमेज 1.15 मीटर। तो हमें पहली चीज निकल गई पोजीशन, तो हमारा जो v था दैट इज 1.15 मीटर एंड दैट इज प्लस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जहां पे डाइवर्जिंग मिरर आ जाए वहां याद रखिएगा आपको कन्वेक्स मिरर यूज करना है। डाइवर्जिंग मिरर जो होता है, जो जिसका एंगल ऑफ व्यू काफी बड़ा होता है, काफी सारे बड़े हाईवे को आप एक छोटे से 6 इंच के शीशे में इतना बड़ा आपको हाईवे दिखाया था, बिकॉज इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, तो इसके लिए सबसे बड़ा इसका जो आपको 3 की पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपने लिखना है पॉइंट, जो 3 वर्ड्स का है, दैट इज इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये 3 लाइन लिखने के आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा वाई इट इज यूज बिकॉज इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो हमारा आर तो रहेगा, एफ तो रहेगा प्लस में, और यू हमारा माइनस हमेशा ही होता है। एफ हमने प्लस लिया बिकॉज ये कन्वेक्स मिरर, तो आप देखिए आपका वी भी आया प्लस में, यानी 1.15 मीटर। तो हमें पोजीशन निकल गई। अब हमें बतानी है नेचर। नेचर हम लोग वैसे ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे हमारे को साइज, ये देखिए हमारे को क्या दिया हुआ, पोजीशन पूछा गया, नेचर पूछा गया, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेचर आपका जो कन्वेक्स मिरर है हमेशा और हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, सीधी इमेज बनाता है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो इमेज है नेचर में आप लिख सकते हैं द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट इमेजेस बनाता है। आखिरी चीज बचती है साइज की, तो हम लोग साइज यहां निकाल सकते हैं, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन के थ्रू हम लोग साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमें m दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या होती है -v/u, तो हम लोग उसी फॉर्मूला के लगा के काम करेंगे। देखिए -v/u की अगर बात करें तो यहां पे अगर हम लोग इसको ऐसे का ऐसे ही ले लें -v/u, तो हम लोग 15/13 को ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हैं, दैट इज -15/13 इंटू आपका जो u रहेगा, u की वैल्यू क्या है, दैट इज -5, तो यहां माइनस रहेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 5 से कटेगा 3, तो आपका आंसर आएगा 3/13। 3/13। अब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है दैट इज ये आता है 0.23। 0.23 यानी कि ये आपकी मैग्निफिकेशन की इमेज है, लेकिन हमारे से पूछा गया साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हमें HI निकालना है। लेकिन चलिए हम लोग इसके आगे वैल्यू लगा के देखते हैं HI/HO की। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u एंड दैट इज इक्वल टू HI/HO, ये आपको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं 0.23 के आगे हम लोग लगा लेते हैं HI/HO। अब अगर हमें निकालना हो तो हम लोग HO को इधर रख सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.23 इंटू HO, दैट इज इक्वल टू HI। इसका मतलब ये लगा लीजिए आपकी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट से 0.23 टाइम्स छोटी है, HI, क्योंकि अगर 1 होता अगर पॉइंट ये चीज, तो यानी कि आपकी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर होती है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से 0.23 टाइम्स छोटी आएगी। तो आप लोग साइज में लिखेंगे द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज फाउंड टू बी 0.23 टाइम्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये इससे प्रूव हो जाएगा कि आपका जो ये वाला मिरर है ये हमेशा छोटी इमेजेस बनाता है। और प्लस साइन जो ये इंडिकेट कर रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि हमारा जो आंसर देखिए मैग्निफिकेशन भी प्लस में आई है और हमारा जो v आया इमेज डिस्टेंस वो भी प्लस में आया। तो इससे पता लगता है कि हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड स्मॉलर इज साइज एज द ऑब्जेक्ट।
तो ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान देने की चीज ये है कि आपको दिया हुआ है डाइवर्जिंग मिरर पहली बार, और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को पहले हमें फोकल लेंथ में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, इस न्यूमेरिकल में कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कनकेव मिरर, और दूसरा रियल इमेज यानी कि इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड माइनस में। और यहाँ पे है डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कन्वेक्स मिरर, और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोकल लेंथ का, मतलब ये लगा लो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करेंगे फोकल लेंथ लेने के लिए। तो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग या और किसी न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग मिरर्स के अगर आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो ये लगा लीजिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।